मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग ब्रेक लर्निंग क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू और वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे से। आज हम बात करने वाले हैं CH के साउंड पे। आप सब जानते हो कि CH के 3 साउंड है, कुछ लोग शायद 2 जानते हो। कुछ लोगों को लगता है कि CH से च और CH से क, जैसे कि चेयर केमिस्ट्री, चांस केमिस्ट। लेकिन क्या आप जानते हो कि CH का तीसरा साउंड भी है और वो है तलव्य श। तो कुल मिलाकर के CH के हमारे 3 साउंड हो जाते हैं, च भी हो जाता है, क भी हो जाता है और तलव्य श भी हो जाता है। लेकिन आपके मन में कई सालों से एक प्रश्न जग रहा होगा, एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि CH से च भी, क भी और श भी। तो चलो आज इसी मुद्दे पे हम बात करते हैं कि आखिर CH का उच्चारण च, क और स क्यों होता है। ये फैक्ट जान करके आप सरप्राइज हो जाओगे और आपको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होगी कि चलो इतने बड़े प्रश्न का आंसर मुझे आज इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिल चुका। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज के इस लेसन में CH के तीनों साउंड का इतिहास जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हमारी भाषा जो इंग्लिश है यानी इंटरनेशनल भाषा, ग्लोबल भाषा जो है, उसमें CH के 3 साउंड क्यों है। सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें, अगर बहुत ही पहले जाए हम, तो हमें पता चलेगा कि इंग्लिश जो भाषा है, जो ब्रिटेन की भाषा है, जो इंग्लैंड वाली भाषा है, वो कभी भी सिर्फ ब्रिटिश की नहीं है या इंग्लैंड की नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे देशों की भाषाएं इसमें मिक्स्ड हैं, इसमें कंबाइन है। जैसा कि आप जानते हो कि 18वीं सदी से पहले, यानी बहुत पहले, 18वीं सदी से बहुत पहले से लेकर के 18वीं सदी तक लगभग बाकी के बहुत सारे देशों का शासन रहा। किस पे? इंग्लैंड पे बहुत सारे देशों का शासन रहा, राज रहा। उसमें जर्मनी वाले थे, फ्रेंच वाले थे, लैटिन वाले थे, है ना, वाइकिंग्स वाले थे, यानी कई प्रकार के देश, कई अलग अलग देश ने शासन किया है इंग्लैंड पे। और जिन लोगों ने शासन किया है, रूल ओवर किया है, उनकी अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो उसमें मिलते गए, कंबाइन होते गए, मिक्स होते गए और तब जाकर के एक बहुत ही विशाल भाषा बन गई जो कि इंग्लैंड की हम भाषा कहते हैं। असल में वो इंग्लैंड की भाषा नहीं है। इस पे हम बात करेंगे फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। बस फिलहाल मैं आपको इतना समझा दूं कि इंग्लैंड की जो भाषा है वो खुद की भाषा नहीं है, बल्कि उसमें कई सारे देशों की इंग्लिश मिली हुई है। इसी के कारण बहुत सारे शब्दों के अलग अलग उच्चारण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जर्मनी में जिस लेटर का उच्चारण जो होता होगा, है ना, वही ना होगा, जो फ्रेंच में होता होगा उसका साउंड वही होगा, जो लैटिन में होता होगा वही होगा। तो कारण है उन देशों का जिनके कारण CH के अलग अलग 3 उच्चारण बन गए। कभी च बना तो कभी श बना तो कभी क बना। देखते हैं नियम के माध्यम से। यहाँ लिखा हुआ है CH से क वाले शब्द जर्मेनिक वर्ड्स होते हैं, यानी जो वर्ड्स जर्मनी में इस्तेमाल किए जाते थे, है ना, जर्मनी के लोगों के द्वारा, वहां पे CH से वो लोग क साउंड दिया करते थे। उनकी भाषा में CH से कहीं भी तलव्य श नहीं है, कहीं भी च नहीं है, बस उन लोगों की भाषा में CH से क हुआ करता था। तो जो भी जर्मेनिक वाले वर्ड्स का इस्तेमाल हम करते हैं क के रूप में, CH वाला, वो हमारा जर्मनी का ही होता है, ध्यान देना। जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, क्रोम हो गया, स्टमक हो गया, केमिस्ट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। मैंने तो गिने चुने शब्दों को इसमें लिखा है बस आपको समझाने के लिए। जहां कहीं भी CH से क हो जाए, आप समझना कि वो जर्मेनिक वर्ड है, यानी वो जर्मनी से लिया हुआ है। जर्मनी वालों ने जब शासन किया तो अपने बहुत सारे शब्द, अपनी भाषा वहां पे छोड़ गए। जिस तरीके से हमारे देश भारत पे अंग्रेजों ने शासन किया, रूल ओवर किया और उनकी इंग्लिश हम धीरे धीरे बोलने लगे, यूज करने लगे, ठीक वैसे ही इंग्लैंड पे भी बहुत सारे देशों का रूल ओवर हो चुका है, यानी उन लोगों ने शासन किया हुआ है। और जिन लोगों ने शासन किया वो अपना इंप्रेशन छोड़ गए। दूसरे वर्ड की बात करते हैं, CH से तलव्य श वाले शब्द। जो लोग बिगिनर्स मेरी वीडियो देख रहे हो, शायद उसको उतना समझ में ये नहीं आया कि CH से तलव्य श कैसे हो सकता है, तो उनको मैं एक वर्ड बताना चाहूंगा जो काफी फेमस है, तब समझ में आ जाएगा कि अच्छा स भी होता है, मेरा मतलब है श भी होता है। जैसे कि मशीन को देख लो ना, MACHINE, इसको तो मशीन नहीं बोल सकते। हाँ, बचपन में हम लोग इसको मशीन समझ लिया करते थे जब छोटे थे, लेकिन आगे चले तो पता चला कि भाई ये तो मशीन है। तो यहाँ CH से श कैसे बन गया? तो CH का जो श साउंड है वो बहुत ही कम शब्दों में है, क्योंकि वो सभी शब्द फ्रेंच से लिए गए हैं। फ्रेंच में, यानी फ्रांस जो है, फ्रांस की भाषा है फ्रेंच, तो फ्रेंच में CH का उच्चारण तलव्य श ही होता है। तो जो शब्द ब्रिटेन की इंग्लिश में, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में जुड़े, कहां से? फ्रेंच वाले, वो सभी श वाले शब्द थे। जैसे कि शॉफर, चौफर नहीं बोल सकते इसको, है ना, जैसे कि शार्लटन, जैसे कि शेफ, जैसे कि मशीन, और भी कई सारे शब्द हैं। लेकिन प्रचलन में आने वाले शब्द ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 होंगे।
मैंने 4-5 को यहाँ पर लिख दिया है। शॉपर भी काफी चलता है, मशीन का भी काफी यूज होता है, शेफ का भी यूज होता है, शार्लटन थोड़ा सा कम चलता है। ओके, अब सबसे अंतिम नियम की बात करते हैं। सबसे अंतिम नियम क्या है? CS से च वाले शब्द लैटिन से आए हुए हैं। जहां कहीं भी CS से आप च देखते हो ना, समझ जाना कि भाई वो तो लैटिन से लिए गए शब्द हैं। जैसे कि चॉइस, चांस, चार्मिंग, चर्च, चीयरफुल, चीयर्स, इस तरीके के बहुत सारे शब्द, ज्यादातर देखा जाए तो CH वाले जो शब्द होते हैं वो च ही होते हैं। और वो जो च का साउंड देता है ना, वो लैटिन से लिया हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि लैटिन बहुत ही प्राचीनतम भाषा है, यानी अंग्रेजी की सबसे प्राचीनतम भाषा की अगर बात की जाए तो वो लैटिन ही है। एक जीके का क्वेश्चन आपको बन चुका है यहाँ पे कि अंग्रेजी भाषा में सबसे प्राचीन भाषा जहां की थी वो लैटिन की थी। पहले के जमाने में सबसे पहले अंग्रेजी की शुरुआत हुई थी लैटिन लैंग्वेज से ही हुई थी, है ना। और उसके बाद में और भी बहुत सारे इंग्लिश बनने लगी धीरे 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 धीरे, और तब जाकर के, है ना, ब्रिटेन इंग्लिश यानी इंग्लैंड की इंग्लिश यानी ब्रिटिश इंग्लिश का निर्माण हुआ। तो आप ये मत सोचो कि जो इंग्लिश हम बोला करते हैं ब्रिटिश वाली यानी इंग्लैंड वाली, वो उनकी खुद की लैंग्वेज है। नहीं, उनकी खुद की लैंग्वेज बहुत ही कम होगी, बल्कि जितने देशों ने शासन किया उन सब के वर्ड्स, उन सब की अंग्रेजी उसमें कंबाइन हो गई, उसमें मिक्स्ड हो गई और एक बहुत ही ह्यूज लैंग्वेज बन चुकी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि CS से च कब होता है, क कब होता है और श कब होता है। होता भी है तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आज आपको ये जानकर काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि CS से च क्यों होता है, या ऐसा क्यों होता है कि च भी हो जाता है, श भी हो जाता है और क भी हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही फैक्ट के साथ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कुछ ऐसा फैक्ट लाया करता हूं जो बाकी लोगों के द्वारा आपको उतने नहीं बताए जाते हों। बाकी चीजें तो हर लोग बताया करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि वो कंटेंट आपको दूं जो शायद आपको जल्दी ना मिल पाता हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शेयरिंग जरूर होनी चाहिए भाई, फिर से एक बार कह देता हूँ, कम से कम 5 लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।